नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी में हूं आरती देशवाल। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में हरियाणा सरकार की किसान केंद्रित नीतियों का उद्देश्य केवल खेती को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आधुनिक कृषि से जोड़ना भी है। इसी दिशा में बागवानी क्षेत्र को नई गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा विकास और किसान कल्याण की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार किसानों, विशेषकर फल और सब्जी उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने, साथ ही आधुनिक बागवानी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। इसी सोच को साकार करती है बागवानी संवर्धन योजना, जिसके माध्यम से किसानों को उन्नत पौध सामग्री, आधुनिक खेती तकनीकों, सुरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई तथा बागवानी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ये योजना किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर लाभकारी फल एवं सब्जी उत्पादन अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है और हरियाणा का कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हरियाणा सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए 2738 करोड़ की सतत बागवानी संवर्धन परियोजना शुरू की है। सतत बागवानी संवर्धन योजना फल एवं सब्जी उत्पादक किसानों को बढ़ावा, आधुनिक बागवानी तकनीकों को प्रोत्साहन, उन्नत पौध सामग्री पर सहायता, संरक्षित खेती को बढ़ावा, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन, फसल विविधीकरण से बढ़ेगी आय, किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में मजबूत कदम। साथियों, किसान अच्छी फसल पैदा करता है, लेकिन कटाई के बाद होने वाले नुकसान और मार्केटिंग की कमजोर व्यवस्था के कारण उसे उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। साथियों, इस चुनौती के समाधान के लिए हमने गत 5 जून को 2738 करोड़ रुपए की लागत वाली सतत बागवानी संवर्धन परियोजना की शुरुआत हमने की है। साथियों, इसके तहत प्रदेश के 400 बागवानी क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। 500 उत्पादक हमारे समूह हैं, एफपीओज हैं, को संगठित और सशक्त बनाया जाएगा। किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी तथा बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने का काम ये किया जाएगा। साथियों, यह परियोजना जल संरक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगी और इसके तहत 1000 वर्षा जल संचय संरचनाओं का साथियों निर्माण किया जाएगा और इस योजना के तहत 65,000 एकड़ क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई, स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन के तहत लाया जाएगा। अब बागवानी फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पूरे वर्ष खुला रहेगा, जिससे किसान अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पंजीकरण करवा सकेंगे। इतना ही नहीं, फलों की फसलों पर प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा राशि 40,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। ये निर्णय किसानों की आय, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बागवानी और फल सब्जियां उगाते हैं तो किसान की जेबें भर जाती है दोनों तरफ की। मेरे साइड वालों में तो आज का रेट ऐसा है बहुत ज्यादा। हमारे आसपास का जो है, जैसे गुड़गांव है, बहादुरगढ़ है, इधर चला गया और फरीदाबाद, सारा एरिया हमारा ऐसा है जहाँ हमारे फूलों की बहुत ज्यादा खपत है। तो इसलिए इसके लिए सरकार ने तो बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कदम उठाया। समय और जरूरत के हिसाब से जो जिस प्योद का मौसम होता है उसी के साथ हम सब्जियों की प्योद तैयार करते हैं और किसान बीज हमें दे देते हैं। फल उत्पादक किसानों को बड़ी राहत। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, बागवानी फसल पंजीकरण पूरे वर्ष खुला, अब कभी भी करवा सकेंगे पंजीकरण। फलों की फसल पर बढ़ा मुआवजा, 40,000 से बढ़ाकर 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा, प्राकृतिक आपदा में बेहतर आर्थिक सुरक्षा। साथियों, हमने 26-27 में बागवानी फसलों के पंजीकरण के लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को पूरे साल साथियों खुला रखा जाएगा। एक कोल्ड चेन नीति लागू कर भंडारण, मूल्य स्थिरता तथा निर्यात बढ़ोतरी लाने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथियों, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत
प्राकृतिक आपदाओं से फलों की सब्जियों, फलों की फसल खराब होने पर मिलने वाले मुआवजे को भी हमने 40,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ा करके 50,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रावधान साथियों किया है। और इसी प्रकार सब्जियों व मसालों में मिलने वाले मुआवजे को भी हमने 30,000 रुपए से बढ़ा करके 40,000 रुपए प्रति एकड़ करने का साथियों प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को सशक्त करने के लिए खेती के साथ बागवानी से जोड़ने के लिए योजनाओं का आगाज किया, जिससे किसान पारंपरिक खेती के स्थान पर बागवानी से जुड़कर कम लागत में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वहीं किसानों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए बागवानी में नुकसान होने पर मुआवजा भी दिया जाता है।